प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपना जो कल टॉपिक था वाणिज्यवाद, और उसमें अपने वाणिज्यवाद में अपने चल रहा था वाणिज्यवाद के सिद्धांत। और उस वाणिज्यवाद के सिद्धांत में अपने 4 सिद्धांत हो गए थे। उसमें चल रहा था वाणिज्यवाद के सिद्धांत। तो इस वाणिज्यवाद के सिद्धांत में अपने चार जो है इसके पॉइंट हो गए थे, जिसमें पहला था अधिकाधिक सोने चांदी का संग्रह करना था। दूसरा था धन की सहायता से एक विशाल और मजबूत सेना का गठन। और तीसरा अपना जो बिंदु था अनुकूल व्यापार सिद्धांत। और चौथा जो था अपने उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण। तो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण अपना जो है चौथा बिंदु था। इसमें जो था उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण, इसमें जो है सभी वाणिज्यवादी इस बात पर एकमत थे कि उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्माण अपने ही देश में कर लिया जाए, ताकि अपना जो देश है आत्मनिर्भर बन सके। फिर इसके बाद पांचवा अपना पॉइंट है नियंत्रित व्यापार। नियंत्रित व्यापार नियंत्रित व्यापार का तात्पर्य यह है कि अपने देश में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। अर्थात अपने देश में जो व्यापार हो रहा है उन व्यापार में हम अधिक से अधिक ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, और कुछ ऐसी जो वस्तुएं हैं जो विलासिता की वस्तुएं हैं इनका उत्पादन कम से कम किया जाए, ताकि व्यापार को नियंत्रित किया जा सके और उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाए। फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि भाई हमारे जो देश में जो वस्तुएं बन रही है उन वस्तुओं को हम अधिक से अधिक निर्यात करें, बाहरी वस्तुओं का आयात कम करें, ताकि निर्यात करने से हमारे देश को विदेशी राष्ट्रों की मुद्रा प्राप्त हो सके और हमारे यहां से कम मुद्रा बाहर जाए। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि निर्यात अधिक से अधिक किया जाए और आयात कम किया जाए। तो ये जो है इससे हमारा जो देश है आत्मनिर्भर बनेगा, अर्थात हमारे देश की जो है तरक्की होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने इस क्षेत्र में वाणिज्यवाद में आत्मनिर्भर हो सके। अब अपना नेक्स्ट है टॉपिक है इसमें वाणिज्यवाद के परिणाम। वाणिज्यवाद के परिणाम। अब वाणिज्यवाद जो हुआ है, वाणिज्यवाद का जो इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी। तो वाणिज्यवाद की शुरुआत यूरोप में हुई, तो इसका जो है यूरोप पर और अन्य देशों पर वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव हुआ, अर्थात उसके क्या परिणाम हुए। तो ऐसे देखा जाए तो वाणिज्यवाद जो था इसके परिणाम लगभग जो अच्छे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो देश थे उन पर इनका दुष्परिणाम भी पड़ा था। तो इसमें सबसे पहले है जैसे कि वाणिज्यवाद को आर्थिक क्षेत्र की एक महान क्रांति भी माना जाता है। आर्थिक क्षेत्र की एक महान क्रांति भी माना जाता है।
और इसका प्रभाव लगभग 250 वर्षों तक देखने को मिला था। इसका प्रभाव कितने, लगभग 250 वर्षों तक देखने को मिला था। अब जो वाणिज्यवाद था इसका जो है लगभग कितने 250 वर्षों तक इसका परिणाम देखने को मिला था। अब इस वाणिज्यवाद के क्या परिणाम रहे, उसमें वाणिज्यवाद के परिणाम में सबसे पहले है, इस परिणाम में है व्यापार के माध्यम से अधिकाधिक धन का संचय करना था। व्यापार के माध्यम से अधिकाधिक धन का संचय करना, अर्थात वाणिज्यवादी जो लोग थे, अपने जो वाणिज्य व्यापार का विस्तार करने वाले जो लोग थे, वो चाहते थे कि हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है और धन प्राप्त करने के लिए हमें अपना व्यापार बढ़ाना है। और तो अन्य देशों के साथ व्यापार करके हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक धन का संचय कर सकते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेश को भी बढ़ावा मिला। इस कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व या एवं उपनिवेशों को बढ़ावा मिला। साम्राज्यवादी देशों द्वारा उपनिवेशों का अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खुलकर शोषण व दोहन किया गया। यानी जो साम्राज्यवादी जो देश थे, साम्राज्यवादी देश, जो साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने जो अपने उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का उन्होंने खुलकर शोषण और दोहन किया था। शोषण और दोहन किया गया, ये भी ये इसका एक परिणाम था। अभी जो है शक्तिशाली जो देश थे और उसके अधीन जो अन्य उपनिवेश देश थे, उन उपनिवेशों का इन्होंने पूरी तरह से इनका शोषण भी किया था, दोहन किया था और यहाँ अपना व्यापार करके खूब सारा धन यहाँ से अपने देशों में लेके चले गए थे। तो ये भी इसका प्रभाव पड़ा था, इसका परिणाम था। फिर नेक्स्ट, वाणिज्यवादी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण वर्तमान पूंजीवाद व एक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसका वाणिज्यवाद के कारण पूंजीवाद एवं मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पहले दो ही वर्ग थे, एक तो जैसे कि पूंजीपति वर्ग और एक गरीब वर्ग, लेकिन इस वाणिज्यवाद के कारण एक जो अन्य वर्ग बना वो मध्यम वर्ग कहलाया। और पूंजीवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने किया था। ये जो पूंजीवाद जो शब्द है, पूंजीवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया। वाणिज्यवाद ने विपणन, मंडी, बैंकिंग, बाजार, मुद्रा जैसी आर्थिक क्रियाओं को भी गतिशीलता प्रदान की। जैसे कि इससे वाणिज्यवाद ने विपणन,
बैंकिंग, मंडी, मुद्रा बाजार जैसी आर्थिक क्रियाओं को भी गतिशीलता प्रदान की थी। यानी वाणिज्यवाद का प्रभाव इन पर भी पड़ा था, जिसके कारण विपणन, बैंकिंग, मंडी, मुद्रा बाजार का भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। बाजार, मंडी, ये जो है बैंकिंग है, इनका खूब प्रचार प्रसार हुआ था। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों ने भारी धनार्जन किया था। यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद के कारण, वाणिज्यवाद के कारण बहुत धनार्जन किया था। धनार्जन किया था अर्थात जो दूसरे देशों से खूब सारा धन इन्होंने प्राप्त किया था। और इस धनार्जन के कारण ही, धनार्जन के कारण ही धनार्जन के कारण ही औद्योगिक औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार हुआ था। आधार तैयार हुआ था तथा इसी कारण औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी अर्थात ये जो है वाणिज्यवाद है, औद्योगिक क्रांति के का परिणाम भी इस पर पड़ा, अर्थात औद्योगिक क्रांति इसके कारण ही हुई थी। वाणिज्यवाद ने भौगोलिक खोजों को गति प्रदान की। वाणिज्यवाद ने भौगोलिक खोजों को गति प्रदान की थी। अर्थात वाणिज्यवाद के कारण ही लोग अलग अलग देशों में अपने व्यापार के लिए गए थे, अर्थात अन्य देशों की इन्होंने खोज की थी। तो ये जो परिणाम था वाणिज्यवाद का ही परिणाम था, और जिससे संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिला था। संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिला था। वाणिज्यवाद में गिल्ड व्यवस्था का पतन हुआ था। कौन सी व्यवस्था? गिल्ड व्यवस्था पर। वाणिज्यवाद के कारण गिल्ड व्यवस्था का पतन हुआ था। यानी गिल्ड स्थानीय व्यवस्था थी और वाणिज्यवाद राष्ट्रीय व्यवस्था थी। व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा था और उनका समुचित विकास नहीं हो पाया था। वाणिज्यवाद के कारण उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
प्रभाव पड़ा था। और उनका समुचित विकास भी नहीं हो पाया था। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के अभाव ने व्यापार वाणिज्य को अरुचिकर बना दिया। व्यापार वाणिज्य अरुचिकर हो गया था, क्योंकि अरुचिकर होने का कारण यह था कि आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अभाव था, और अभाव होने के कारण वाणिज्य व्यापार अरुचिकर हो गया था। स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत विकसित होने से वाणिज्यवाद का पतन प्रारंभ हुआ। वाणिज्यवाद का पतन प्रारंभ। तो ये जो है स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत विकसित हो गया था, और विकसित होने के कारण वाणिज्यवाद जो था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के लिए प्रथम विद्रोह था। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा उन्मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने से वाणिज्यवाद और भी कमजोर हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के उन्मुक्त व्यापार फ्रांसीसी क्रांति उन्मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के कारण वाणिज्यवाद कमजोर पड़ गया था। उदारवाद के उदय ने वाणिज्यवाद को मृतप्राय बना दिया। उदारवाद ने वाणिज्यवाद को मृतप्राय बना दिया। तो इस प्रकार जो है वाणिज्यवाद के जो परिणाम ये थे, और वाणिज्यवाद जो धीरे धीरे क्या हो गया था, वाणिज्यवाद मृतप्राय हो गया था, क्योंकि इसका स्थान उदारवाद ने ले लिया था। तो अपने जो है आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।